नमस्ते। आज का हमारा ये विश्लेषण काफी दिलचस्प होने वाला है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इस 3D मैप के जरिए उत्तर प्रदेश के उन शानदार आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड्स का सफर तय करेंगे जिन्हें रामसर साइट्स का दर्जा मिला हुआ है। ये सिर्फ कोई आम नक्शा नहीं है, ये हमारे इकोसिस्टम की धड़कन है। तो चलिए फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस एक्सप्लेनर में हमारी आगे की प्लानिंग कुछ ऐसी रहेगी। पहले समझेंगे कि आखिर ये रामसर आर्द्रभूमि है क्या, यूपी में इनका क्या हाल है, सबसे छोटे बड़े साइट्स कौन से हैं, कुछ प्रमुख वेटलैंड्स, उनके जिले और उन्हें याद रखने की जबरदस्त ट्रिक्स। और हाँ, आखिर में इनके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और इन पर मंडराते खतरों पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर। आखिर ये रामसर वेटलैंड्स यानी आर्द्रभूमि असल में होती क्या है? इन्हें अक्सर एक बड़ा ही पावरफुल नाम दिया जाता है, पृथ्वी के गुर्दे यानी किडनीज ऑफ द अर्थ। अब आप सोचेंगे, गुर्दे? बिल्कुल, जैसे हमारे शरीर में गुर्दे खून साफ करते हैं ना, और पानी का बैलेंस बनाते हैं, बस ठीक वैसे ही ये वेटलैंड्स हमारी पृथ्वी के पानी को फिल्टर करते हैं और पूरे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। लिटरली ये नेचर के अपने विशाल वाटर प्यूरिफायर्स हैं। अगर थोड़ा टेक्निकल जाएं तो 2017 के वेटलैंड्स रूल्स के मुताबिक कोई भी ऐसी जगह जहां पानी भरा हो, चाहे वो दलदल हो, पीटलैंड हो, नेचुरल हो या इंसानों का बनाया हुआ हो, पानी रुका हुआ हो या बह रहा हो, मीठा हो या खारा, वो सब वेटलैंड की कैटेगरी में आता है। बेसिकली कोई भी ऐसी जगह जहां पानी और जमीन का मिलन हो रहा हो और जो इस तरह के इकोसिस्टम को सपोर्ट करे। चलिए अब अपने दूसरे हिस्से पर चलते हैं। अब जरा इस 3D मैप को थोड़ा जूम आउट करके पूरे उत्तर प्रदेश पर नजर डालते हैं और देखते हैं यहाँ रामसर साइट्स का क्या सीन है। अप्रैल 2026 तक के ऑफिशियल डेटा को देखें तो आपको पता चलेगा कि यूपी में कुल 12 ऐसी वेटलैंड्स हैं जिन्हें इंटरनेशनली रामसर साइट का टैग मिला हुआ है। 12, ये कोई छोटा नंबर नहीं है दोस्तों। और इस 12 के नंबर के साथ ही यूपी पूरे इंडिया में रामसर साइट्स के मामले में दूसरे नंबर पर आके खड़ा हो जाता है, सिर्फ तमिलनाडु इससे आगे। ये अपने आप में दिखाता है कि बायोडायवर्सिटी के मामले में यूपी का रोल कितना मैसिव है। चलिए अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी ज्योग्राफी या डेटा को याद रखने का एक बहुत स्मार्ट तरीका होता है, सबसे बड़े और सबसे छोटे को पकड़ लो। आइए यही करते हैं। अब इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है यूपी का सबसे बड़ा रामसर साइट, ऊपरी गंगा नदी, जो करीब 26,590 हेक्टेयर, जी हां आपने सही सुना, इतने विशाल एरिया में फैला है, हापुड़, संभल, अमरोहा से लेके बुलंदशहर तक। और वहीं दूसरी तरफ सबसे छोटा है अलीगढ़ का शेखा झील पक्षी अभयारण्य, जो सिर्फ 40 हेक्टेयर में सिमटा हुआ है। एक तरफ समंदर जैसी विशालता और एक तरफ एक छोटी सी कॉम्पैक्ट झील। ऑलराइट, अब आते हैं चौथे और इस एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। यहां हम कुछ प्रमुख वेटलैंड्स, उनके जिले और उन्हें हमेशा के लिए याद रखने की कुछ जबरदस्त मेमोरी ट्रिक्स देखेंगे। तो अब अपना पूरा फोकस यहां रखिएगा। देखिए, पहला है संत कबीर नगर में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। इसे ऐसे याद रखें कि संत कबीर दास जी ना कभी किसी बात का बखेड़ा यानी बखीरा नहीं करते थे। दूसरा, रायबरेली में समसपुर पक्षी अभयारण्य। ट्रिक सिंपल है, बिना मांगे किसी को राय देने में हमेशा समस्या यानी समस होती है। तीसरा, हरदोई का सांडी पक्षी अभयारण्य। इसको बस ऐसे जोड़िए कि हर कोई सांड से डरता है। चौथा, उन्नाव का नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। ये तो बहुत आसान है, बस उन्नाव के नवाब याद कर लीजिए। पांचवां, इटावा में सरसई नावर झील। इसे याद रखें कि इटावा की सरसों यानी सरसई बहुत मशहूर है। और आखिरी, एटा में पटना पक्षी अभयारण्य। हाँ, ये बिहार वाला पटना नहीं है। इसकी ट्रिक है, हम एटा से पटना घूमने गए। है ना आसान? मुझे पूरा यकीन है इन ट्रिक्स के बाद आप इनको भूलेंगे नहीं। डेटा से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और इस तस्वीर को देखिए। ये रायबरेली के समसपुर पक्षी अभयारण्य का एक बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है। ये ताज़े पानी का एक दलदली इकोसिस्टम है, मतलब शांति और नेचर की ब्यूटी का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। सोचिए वहां होना कैसा लगता होगा। और अब इस मैप को देखिए, ये बड़ी बखूबी समझाता है कि करीब 800 हेक्टेयर में फैला ये समसपुर अभयारण्य डिज़ाइन कैसे हुआ है। ये जो हरे और नीले रंग का लेआउट आप देख रहे हैं ना, ये जंगलों और खुले पानी के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस दिखाता है। यही बैलेंस इसे पक्षियों के लिए एक 5 स्टार रिजॉर्ट बना देता है। वैसे आपको पता है, हर वेटलैंड नेचुरल नहीं होता, कुछ इंसानों ने भी बनाए हैं। जैसे आगरा की सूर सरोवर, जिसे कीठम झील भी कहते हैं। पहले इसे सिर्फ पानी जमा करने वाले एक रिजर्वॉयर के रूप में बनाया गया था,
पर अब देखिए, ये माइग्रेटरी बर्ड्स का एक मेन ठिकाना बन चुकी है। बिजनौर और मुजफ्फरनगर के बॉर्डर पर हैदरपुर वेटलैंड का भी यही हाल है। मैनमेड से अब एक फलता फूलता इकोसिस्टम। इसे याद रखने के लिए एक और छोटी सी ट्रिक देता हूं। आगरा में सुर लगाओ और हैदर को बिजनौर बुलाओ। ओके, अब थोड़ी ज्योग्राफी और ऑक्सबो लेक्स यानी गोखुर झीलें, जो नदियों के मुड़ने और रास्ते बदलने से बनती हैं। गोंडा का पार्वती अर्गा ऐसी ही जुड़वां गोखुर झीलों का एक रेयर एग्जाम्पल है, और मैनपुरी का समान पक्षी अभयारण्य भी एक सीजनल गोखुर झील है, जो खासकर सारस्क्रेन पक्षियों के लिए बहुत फेमस है। इसे याद रखना हो तो गोंडा में पार्वती जी का मंदिर और मैनपुरी में सारा समान। डन। तो ये तो बात हो गई कहाँ और कैसे की, लेकिन अब फोकस शिफ्ट करते हैं हमारे 5वें सेक्शन पर कि आखिर ये जगह इतनी जरूरी क्यों है, इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। सच कहूं तो ये इलाके यूपी के लिए एक सेफ्टी शील्ड हैं। हजारों प्रवासी पक्षियों को घर देना, बाढ़ के विनाशकारी पानी को सोख लेना, बारिश के पानी से ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करना और लोकल खेती और मछली पालन के लिए पानी की सप्लाई करना, ये सब इन्हीं के दम पर चलता है। ये इकोसिस्टम के असली मल्टीटास्कर्स हैं। और बात सिर्फ पेड़ पौधों या जानवरों तक सीमित नहीं है। ये वेटलैंड्स लोकल कम्युनिटीज के लिए रोजगार और सशक्तिकरण का जरिया भी हैं। जैसे गोंडा का वही पार्वती अर्गा साइट, ये वहां के वंटांगिया समुदाय के उत्थान में सीधा सीधा मदद कर रहा है। यहां तक कि अमेज़न के सहेली प्रोग्राम के साथ मिलकर महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने का काम भी यहीं हो रहा है। यानी नेचर का कंजर्वेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों एक साथ। पर पिक्चर इतनी भी परफेक्ट नहीं है। अब आते हैं अपने आखिरी पॉइंट यानी छठे सेक्शन पर, इनके संरक्षण और इन पर मंडराते खतरों पर। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि हम इंसान ही इनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। फैक्ट्रियों का प्रदूषण, तेजी से बढ़ते हुए हमारे शहर, क्लाइमेट चेंज और झीलों में बढ़ती हुई गाद यानी सिल्ट, इन सब चीजों ने मिलकर इन पृथ्वी के गुर्दों का बुरा हाल कर दिया है। ऊपर से इन्वेजिव प्रजातियां और खेती का दबाव इन नेटिव इकोसिस्टम्स का दम घोंट रहा है। और इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है। पर इन 12 रामसर साइट्स का सफर हमें एक बहुत ही संगीन सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे हमारे शहर फैल रहे हैं, विकास तेजी पकड़ रहा है, क्या हम इन पृथ्वी के गुर्दों को फेल होने से बचा पाएंगे? यूपी के इन अनमोल वेटलैंड्स का फ्यूचर और कहीं ना कहीं खुद हमारा अपना फ्यूचर इसी बैलेंस को तलाशने पर टिका है। इस बारे में थोड़ा सोचिएगा जरूर। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।